हाँ जी बेटा, इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। ये है बिल्कुल लास्ट स्लाइड। इसके बाहर आपके सारे कंसेप्ट पेपर के लिए क्लियर है। बस आपने स्लाइड्स देखनी है। जैसे ही एक स्लाइड खत्म होती है आपने क्वेश्चन आंसर रिवाइज करने, बस आपका काम खत्म। उसके बाद आप एक्सपेक्ट करो कि आपके 100% रिजल्ट आएगा। ठीक है, इस वाली स्लाइड में क्या करेंगे, पॉलिटिक्स इन कास्ट, मतलब जो पॉलिटिक्स है वो कास्ट पे ऊपर कैसे इफेक्ट डालता है ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग होती है पॉलिटिक्स टू इन्फ्लुएंस द कास्ट सिस्टम। जो पॉलिटिक्स होता है हाँ भी वो भी क्या करता है, कास्ट सिस्टम के ऊपर इफेक्ट डालता है। जैसे जैसे मैं पढ़ूंगा ना वैसे वैसे आपको अच्छी तरह समझ आती रहेगी। ठीक है, इसमें क्या है, बड़ा छोटा सा कंसेप्ट है। इसमें हम डिस्कस करेंगे 3 हेडिंग। ठीक है, और इस हेडिंग में क्या है, सबसे पहले जो पॉलिटिक्स है वो कास्ट के ऊपर कैसे प्रभाव डालती है, कोलिशन। सबसे पहले मतलब पता होना चाहिए यहाँ पे कोलिशन मतलब होता क्या है। मान लो जीतने के लिए 10 सीट चाहिए। ठीक है, एक पार्टी है आम आदमी पार्टी, दूसरी है बीजेपी पार्टी। आम आदमी को मिले 10 वोट और बीजेपी को मिले 5 वोट्स, तो कौन जीतता, आम आदमी पार्टी। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी बात कोलिशन की। ठीक है, जीतने के लिए 10 वोट चाहिए। ठीक है, आम आदमी को मिली 5, बीजेपी को मिली 5 वोट्स। ठीक है, तो जीता कौन, कोई नहीं। अगर ये दोनों हाथ मिला लेते हैं, दोनों कोलिशन कर लेते हैं, तो दोनों की सरकार बन जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या पता चला हमें, जो कोलिशन है वो जो मिलना है आपस में, वो कास्टिज्म को कैसे प्रभाव डालता है। इसका मीन्स क्या होता है, वेरियस कास्ट ग्रुप्स, बहुत सारे कास्ट ग्रुप आर रिक्वायर्ड टू एंटर ईच इनटू ए कोलिशन विद वन कास्ट। अब समझो इस बात को, कास्टिज्म जो इंडिया का है ना बड़ा ज्यादा कठोर था। जैसे जनरल के लोग एससी के साथ नहीं बैठते थे, या एसटी के लोग ओबीसी के साथ नहीं बैठते थे, तो अलग अलग कास्ट अपने आप अपने ग्रुप में मस्त रहती थी। जैसे पॉलिटिक्स आई, पॉलिटिक्स में क्या हुआ, मान लो वही एग्जांपल उठाते हैं, जैसे ओबीसी को 5 वोट मिली और जनरल को 5 वोट्स मिली, कोई नहीं जीता ना, तो दोनों अगर मिलेंगी तभी सरकार बनेगी। ठीक है, तब क्या हुआ, बहुत सारे जो कास्ट सिस्टम है, वेरियस कास्ट लिखे है ना यहाँ पर, ग्रुप रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू कोलिशन, बहुत सारे ग्रुप्स को इकट्ठा होना पड़ा जिससे उनमें भाईचारा बढ़ा। ठीक है, पॉलिटिक्स ने क्या कर दिया, कास्टिज्म के ऊपर प्रभाव डाल दिया। ठीक है, दूसरी बात न्यू ग्रुप्स। अब ना पॉलिटिक्स में जैसे हम देख रहे हैं कि ओबीसीज होते हैं, एसटी होते हैं, ठीक है, जनरल्स होते हैं। ठीक है, नए कास्ट ग्रुप भी शामिल हो गए पॉलिटिक्स में। ठीक है, न्यू ग्रुप्स ऑफ कास्ट, नए कास्ट के ग्रुप्स हैव कम पॉलिटिक्स एरिना, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में आ गए, लाइक फॉरवर्ड कास्ट और बैकवर्ड कास्ट ग्रुप्स। फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप और बैकवर्ड क्लास ग्रुप भी पॉलिटिक्स में शामिल हुए, जिससे कास्टिज्म को पॉलिटिक्स में बड़ा ज्यादा प्रभावित किया। ठीक है, 2 पॉइंट समझ आ गई। अगला पॉइंट, वाइडर बेस। वाइडर बेस में क्या है, ईच कास्ट ट्राई, वाइडर मतलब होता है ज्यादा, ईच कास्ट ट्राई टू बिकम बिगर। पॉलिटिक्स में पता है ना, जिसको ज्यादा समर्थन मिलता है, जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं, वही सरकार बनाता है। समाज में हर एक कास्ट ग्रुप को वाइडर बेस बनना चाहता है, बिकम वाइडर बेस बाय इनकॉर्पोरेटिंग विद इन इट। इनकॉर्पोरेटिंग का मतलब क्या होता है, शामिल होना। कोई भी कास्ट ग्रुप उठा लो, ठीक है जी, अगर उनकी संख्या कम है तो वो चाहते हैं कि हाँ भी पॉलिटिक्स में हमारे फॉलोअर की संख्या बढ़नी चाहिए, चाहे जिस मर्जी कास्ट का हमारे कास्ट में शामिल हो। ठीक है, जिससे क्या होता है, कास्टिज्म को बड़ा ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। पहले क्या होते थे, हाँ भी अपनी कास्ट में मस्त रहते थे, अब वो अपनी दूसरे की कास्ट में भी शामिल होने लग गए हैं। पॉलिटिक्स ने ऐसे प्रभाव डाल दिया कास्टिज्म को। आई होप ये फुल फ्लैश स्लाइड आपको अच्छे से समझ आ गई। यहाँ पर होता है चैप्टर का फुल चैप्टर ट्रिक्स के साथ देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करें